स्वागत है दोस्तों पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डीके सर और हम कर रहे थे आपके कलाम समस्याएं की राजस्थान के जून माह की करंट अफेयर्स के एमसीक्यू। क्या कर रहे थे हम? एमसीक्यू कर रहे थे। और एमसीक्यू क्यों कर रहे थे हम? क्योंकि हमने आधार लिया था। आधार क्या लिया था हमने? आधार लिया था हमने टेस्ट सीरीज। कौन सी टेस्ट सीरीज ली थी? आधार टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज ली थी हमने जो आपकी रीट मेंस है। कौन सी आपकी? रीट मेंस की जो कलाम की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। जो रीट मेंस का पहला टेस्ट होगा यानी फर्स्ट टेस्ट होगा, वो फर्स्ट टेस्ट कब होगा आपका? होगा आपका 11 अगस्त को। कब होगा आपका? 11 अगस्त को। और इस 11 अगस्त वाले टेस्ट में कौन सी माह का करंट अफेयर आएगा आपका? जून माह का। कौन सी माह का आएगा आपका? जून माह का आएगा। ठीक है, तो इसी को आधार लेकर हम क्लास स्टार्ट कर चुकी थे। और जून माह की बात करें तो अपनी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। कितनी क्लास? 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। और इसमें लगभग हमने कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? लगभग हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। कितने? अपने 20 क्वेश्चन कर चुके हैं जो बहुत ही शानदार तरीके के थे। आज करें हम देखते हैं आज के 10 क्वेश्चन क्या आपके। आज के 10 क्वेश्चन को देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखिए क्या आपका। पहला क्वेश्चन आपका, राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्लग एंड प्ले स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें कथन दिए हुए और हमें बताने हैं कौन से सही है कौन से गलत है। ये योजना रिको के माध्यम से सहज सीतापुरा जयपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई। बिल्कुल राइट बात है। ये रिको द्वारा स्थापित की गई थी और ये अपना सहज है कौन सा? सीतापुरा जयपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी। बिल्कुल राइट कथन है आपका। दूसरा दे रखा हमें, ये योजना अंतर्गत एमएसएमई उद्यमियों को बिना जमीन खरीदे पूर्व से निर्मित सुविधाओं सहित उद्योग स्थापित करने का अवसर मिलता है। बिल्कुल राइट। यानी जो उद्योग है आपके उद्यमी है उनको जमीन ने तो जमीन खरीदनी है, पूर्व से पूरी सुविधा सरकार द्वारा तैयार की गई। एमएसएमई के अंदर जितने भी उद्योग आते हैं, चाहे कृषि हो, वाणिज्य हो, चाहे सेवा क्षेत्र हो, जितने भी उद्योग आते हैं उन सभी के लिए पूर्व सुविधा निर्मित सुविधाओं सहित उद्योग स्थापित करने का अवसर मिलता है। ठीक है, अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, न तो जमीन खरीदनी है न और कुछ। उचित यानी कम पूंजी निवेश पर भी जमीन बिना जमीन खरीदे भी आपका उद्यम स्थापित कर सकते हैं इस योजना के तहत। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। इस योजना के अंतर्गत केवल देखो यहाँ पर दे रखा है केवल कृषि आधारित उद्योगों को लाभान्वित किया जाता है। नहीं, केवल कृषि आधारित नहीं, इसके जो आपके एमएसएमई में जितने उद्योग शामिल होते हैं, एमएसएमई में जितने उद्योग शामिल होते हैं उन सभी के लिए योजना लागू है। कौन सी? आपकी प्लग एंड प्ले स्कीम योजना। तो हमें पूछा कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। तो सही कथन पूछा तो हमें पहला और दूसरा सही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें हमने रिको की स्वतंत्र रूप से स्थापना कब हुई थी? रिको की स्थापना हुई थी आपकी जनवरी 1980 में। कब हुई थी आपकी? जनवरी 1980 में। और रिको द्वारा प्रथम सेज की स्थापना कब हुई थी आपकी? प्रथम सेज की स्थापना हुई थी आपकी कब? कौन से जिले में हुई थी आपकी? जोधपुर में। और कौन से स्थान पर? आपकी बोनाडा जोधपुर में। ठीक है, तो ये पूछेगा कि आपको प्रथम आर्थिक विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कब कहाँ हुई थी? आपकी बोनाडा जोधपुर के अंदर। कहाँ हुई थी? आपकी बोनाडा जोधपुर के अंदर। तो आपको याद होना चाहिए। और जनवरी 1980 में किसकी स्वतंत्र रूप से स्थापना हुई? रिको, यानी आपकी खनिज उद्योग से अपना अलग हुआ था रिको जनवरी 1980 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, राजस्थान में 29 जून 2025 को आयोजित सांख्यिकी दिवस के राज्य स्तरीय समारोह से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 29 जून 2025 को आयोजित हुआ था कौन सा आपका सांख्यिकी दिवस के राज्य स्तरीय समारोह। इसका जो राज्य स्तरीय समारोह से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या सत्य है, ये हमें पूछा है। तो सबसे पहले तो ये आयोजित होना चाहिए कौन से जिले के अंदर होता है? तो ये जिले के अंदर होता है आपका जयपुर के अंदर। कौन से में होता है आपका? जयपुर के अंदर। ठीक है, कब होता है आपका? 29 जून को। और जयपुर में कहाँ पर होता है? ये होता है आपका जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है जयपुर के अंदर, उसके अंदर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जो कहाँ पर आपके? जयपुर के अंदर। कब होता है आपका? 29 जून को। कौन सा दिवस होता है आपका? सांख्यिकी दिवस। आप देखो इस वर्ष की थीम क्या थी आपकी? 75 ईयर ऑफ नेशनल सिंपल सर्वे रखी गई। बिल्कुल राइट, ये तो आपका बिल्कुल राइट है, इसकी थीम बिल्कुल राइट है। इस अवसर पर जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी, देखो जयपुर के जिला कलेक्टर कौन है आपके? जितेंद्र सोनी को पीसी महाल नोबेल सांख्यिकी पुरस्कार सम्मानित किया गया। बिल्कुल राइट। जितेंद्र सोनी सहित प्लस कुल अधिकारियों की बात करें, कुल अधिकारी कितने अधिकारियों को ये पुरस्कार दिया गया था आपका? कुल अधिकारी की बात करें तो 16 अधिकारी थे। कितने? 16 अधिकारी थे, याद करना। इस अवसर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कोऑर्डिनेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर की स्थापना घोषणा की गई। बिल्कुल राइट। कौन से सेंटर की स्थापना घोषणा की गई? आपकी कोऑर्डिनेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर की स्थापना की गई। किसने की घोषणा? ये की थी आपकी सीएम। और सीएम कौन है? अपने भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा ने इसकी घोषणा की थी। कौन से अवसर पर? आपके सांख्यिकी दिवस पर 29 जून को। याद कर लेना कि 29 जून को जयपुर में राजस्थान सेंटर इंटरनेशनल सेंटर पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कौन से सेंटर की स्थापना की घोषणा की थी? वो की थी आपकी कोऑर्डिनेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर की स्थापना। ठीक है दोस्तों, याद हो जाएगा। इसमें उपरोक्त सत्य कथन पूछा था तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन।
राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्रबल कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों को कौन कौन से 3 मुख्य कौशल क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो एक शिक्षा विभाग है और शिक्षा विभाग द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है आपका, प्रबल कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है आपका, प्रबल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत छात्रों को कौन कौन से 3 मुख्य कौशलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। 3 कौशल है जिनमें आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेतृत्व, खेलकूद या संगीत है। दूसरा दे रखा, तीसरा जीवन जीने के लिए कार्य व रोजगार, सतत विकास, भाषा कौशल, व्याकरण व गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान या गणित। तो ये किसके लिए 3 कौशल कौन से हो जाएंगे, जीवन जीने के लिए, कार्य व रोजगार और सतत विकास के। तो 3 परीक्षण कौन से हो गए आपके, ये तो जीवन जीने के लिए, एक कार्य व रोजगार के लिए, एक सतत विकास के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और कौन से छात्रों को दिया जाएगा, ये कक्षा 9 से 12वीं तक, कक्षा 9 से 12वीं तक। तो ये आपको ये पूछे कि कौन सी छात्र कक्षाओं के लिए आपके प्रबल कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो वो चला जा रहा है आपकी कक्षा 9 से 12वीं तक ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है जो छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ जो आपका व्यवहारिक ज्ञान है, आपका कौन सा, आपका व्यवहारिक ज्ञान कराना, व्यवहारिक ज्ञान कराना तथा तेजी से बदलती दुनिया का, तेजी से बदलती दुनिया की चुनौतियों से निपटने हेतु, चुनौतियों से निपटने हेतु उन्हें तैयार करना। यानी ये पूछा जाए कि आपके प्रबल कार्यक्रम जो शिक्षा विभाग द्वारा चलाया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य है कि जो आपकी शिक्षा के साथ साथ जो व्यवहारिक ज्ञान का अवलोकन करवाना उनको, तथा तेजी से बदलती जो अपनी दुनिया तेजी से बदल रही है, यानी उनमें जो चुनौतियाँ आ रही हैं उन चुनौतियों से वो बच्चे किस हिसाब से निपटेंगे, किसे अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये इसका उद्देश्य रखा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 3 कौशल आपका जीवन जीने के लिए, जैसे आपका जीवन जीने में कौन कौन से आ जाएंगे, आपके सर्व जागरूकता आ जाएगा, संप्रेषण आ जाएगा, टीम वर्क आ जाएगा, समालोचनात्मक आ जाएगा, चिंतन या समस्या समाधान आ जाएगा, कार्य योजना जैसे वित्तीय साक्षरता, डिजिटल दक्षता, इसके अलावा सतत विकास में जलवायु परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वर्ष 2024-25 में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की गतिविधियों के आधार पर राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान प्राप्त किया भाई, द्वितीय, तृतीय, प्रथम या चतुर्थ। तो अपने राजस्थान ने स्थान कौन सा प्राप्त किया, प्रथम स्थान। कौन सा, प्रथम। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान को कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया, राजस्थान को अवार्ड की बात करें तो कौन सा अवार्ड मिला राजस्थान को, बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार कहाँ पर मिला आपका, नई दिल्ली के अंदर। और नई दिल्ली के अंदर किसने दिया था, ये नई दिल्ली की बात करें कौन से विभाग से द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था आपका भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग द्वारा, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि राजस्थान को जो बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है वो कौन से विभाग द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया गया अवार्ड में। और इसमें राजस्थान ने कौन से स्थान प्राप्त किया, आपका प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। ठीक है। जो आपके तंबाकू जो नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 2024-25 की गतिविधियों के आधार पर, किसके आधार पर यह प्रथम स्थान मिला आपके, 2024-25 में जो गतिविधियां हुई हैं, आयोजित गतिविधियों के आधार पर, गतिविधियों की बात करें तो कौन सी गतिविधियां, जो आपकी तंबाकू को नियंत्रण करने वाली, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की, जो तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम हुआ था आपका कौन से, आपके 2024-25 में जिनकी जो गतिविधियां हुई इनके आधार पर, इनका आधार मानकर राजस्थान कौन सा स्थान दिया गया, इनको आधार मानकर राजस्थान को प्रथम स्थान दिया गया। ठीक है। प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। और पुरस्कार कौन सा मिला राजस्थान को, बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला नई दिल्ली में एक आयोजित समारोह में। और वह कौन से मंत्रालय द्वारा दिया गया, आपके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। राजस्थान अव्वल रहा आपका तंबाकू नियंत्रण में, राजस्थान अव्वल यानी प्रथम स्थान पर रहा। याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। 5वां देखिए आपका, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 26 जून को जोधपुर में किन योजनाओं का शुभारंभ किया गया। जो मुख्यमंत्री भजनलाल एक दिवसीय दौरे पर गए थे आपके जोधपुर के अंदर, कब गए थे आपके 26 जून को। कौन सी 2 योजनाओं का शुभारंभ किया, विधायक सेवा योजना और मातृ शक्ति योजना, विधायक शिक्षा का साथी और मातृ वन योजना, शिक्षा सुधार योजना और हरित राजस्थान, मुख्यमंत्री वन विकास योजना और डिजिटल शिक्षा योजना। तो 2 योजनाएं कौन सी थी आपकी, एक तो थी आपकी विधायक शिक्षा साथी तथा मातृ वन योजना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कहाँ से घोषणा की थी, ये जोधपुर कौन से आपकी मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर, आपका कौन सा, आपका मारवाड़ इंटरनेशनल
सेंटर की बात करें, यहाँ से घोषणा की थी किसने, आपकी सीएम, जोधपुर के अंदर है, और जोधपुर में यहाँ से घोषणा किसने की थी, आपकी सीएम, और सीएम कौन है, आपकी भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा ने। कितनी योजनाओं का शुभारंभ किया था, 2 योजनाओं का शुभारंभ किया था, और 2 योजना कौन सी थी, एक तो थी आपकी विधायक शिक्षा का साथी और मातृ वन योजना। ठीक है, इन योजनाओं का जो नवाचार है वो जोधपुर शहर अतुल, इन योजनाओं का जो नवाचार है, ऐसा पूछे कि विधायक शिक्षा साथी और मातृ वन योजनाओं का नवाचार किसने दिया, नवाचार आपके जो जोधपुर शहर के विधायक है, जोधपुर शहर के विधायक आपके, और विधायक कौन आपके, अतुल बंसाली, अतुल बंसाली जो विधायक है इनके द्वारा किया गया। ऐसा पूछा कि आपकी जो विधायक शिक्षा साथी और मातृवन योजना का नवाचार किसके द्वारा किया गया, तो वो किया गया था आपके जोधपुर शहर के विधायक अतुल बंसाली द्वारा। किसके द्वारा, अतुल बंसाली द्वारा। ठीक है, जो आपकी विधायक शिक्षा साथी योजना के माध्यम से जोधपुर शहर में, जो इस योजना के माध्यम से जो जोधपुर शहर में, कौन से शहर में, आपके जोधपुर शहर के अंदर, जोधपुर शहर में जो चयनित है आपकी, चयनित कौन सी आपकी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रेष्ठ शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इन विद्यालयों में कौन सी आपके श्रेष्ठ शिक्षा के अवसर, श्रेष्ठ शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे, उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसका लक्ष्य आपके, वही आपकी बात करें मातृ वन योजना के अनुसार, इसके अनुसार आपके जोधपुर वन क्षेत्र में कितने पौधे लगाए जाएंगे, पौधों की बात करें जोधपुर में कितने पौधे लगाए जाएंगे, आपकी 5 लाख पौधे। याद रखना कि मातृ वन योजना के तहत आपके जोधपुर शहर में, कौन से शहर में, आपके जोधपुर में कितने पौधे लगाए जाएंगे, आपके 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन था अपना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 26 जून को जोधपुर की किन योजनाओं का शुभारंभ किया, तो वो थी आपकी विधायक शिक्षा का साथी और मातृ वन योजना। इनका नवाचार दिया था आपके जो अतुल बंसाली थे, जोधपुर शहर के विधायक। ठीक है, जो विधायक शिक्षा साथी है उनमें आपकी सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का अवसर दिया जाएगा, किनमें, जो जोधपुर शहर की जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है उनके अंदर। ठीक है, और आपके जो मातृ वन योजना है इसके तहत आपके जोधपुर शहर में पौधे लगाए जाएंगे, कितने पौधे लगाए जाएंगे, 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ECE आधारित 2 दिवसीय जिला स्तरीय समूह प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ किया गया, जोधपुर में, कोटा में, जयपुर में, उदयपुर के अंदर। ECE का मतलब समझ गया आपका, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की बात करें में, इसमें 2 दिवसीय आपका जो राज्य जिला स्तरीय समारोह होता वो कौन से जिले के अंदर होता, जोधपुर, कोटा, जयपुर या उदयपुर। तो ये होता है आपका जयपुर के अंदर। कहाँ पर होता है आपका, जयपुर के अंदर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर। और जयपुर के अंदर कौन सी संस्थान के अंदर हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, विभाग की बात करें तो विभाग की बात करें ये किया गया था आपका महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा, बाल विकास विभाग द्वारा। और कहाँ पर किया गया, जयपुर के अंदर। और जयपुर के अंदर किया गया था जो इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान है उसके अंदर, जो आपका इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर। तो अब बता दिया मैंने विभाग कौन सा था आपका, महिला एवं बाल विकास विभाग। और कहाँ पर हुआ है आपका, इंदिरा गांधी जो पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान है जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। कौन सा कार्यक्रम आपका, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा विभाग, जो जिला स्तरीय समूह प्रशिक्षण और जयपुर जिले के अंदर आयोजित किया गया था। बात करें इसी अवसर पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, इसी अवसर पर जो आपके कौन से आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए करता हेतु कौन सा पुस्तक लॉन्च की गई, पुस्तक की बात करें तो उस पुस्तक की बात करें कौन सी लॉन्च की गई, आपकी इंद्रधनुष। कौन सी लॉन्च की गई, आपकी इंद्रधनुष, इंद्रधनुष पुस्तक लॉन्च की गई। कौन सी कार्यकर्ताओं के लिए, आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। याद करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो ये बन सकता है आपका कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो आपके ECCE का आधारित 2 जिला स्तरीय समूह प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है जयपुर के अंदर, उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु कौन सी पुस्तक लॉन्च की गई, तो आपकी इंद्रधनुष लॉन्च की गई। याद करना कौन सी, इंद्रधनुष। और कौन सी कक्षा के बच्चों के लिए था ये प्रदेश के कौन सी बच्चों के लिए था, कौन सी कक्षा के बच्चों या कौन सी आयु के बच्चों के लिए थे, जो आंगनवाड़ी में जाते हैं। कौन से, हम आंगनवाड़ी के अंदर जाते हैं बच्चे। तो ठीक है, वर्ष बात करें तो 3 से 6 वर्ष बच्चों के लिए, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए।
तो आप सभी को बताया जो आपका ईसी से आधारित जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा है कार्यक्रम है वो आपके 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आयोजित होता है। ठीक है, जिला स्तरीय कार्यक्रम ये आयोजित होता है आपका जयपुर के अंदर। कहाँ पर आयोजित होता है आपका? जयपुर के अंदर आयोजित होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन और अच्छे से हमने इसको विश्लेषण करने की कोशिश की है। पुस्तक याद करना एक तो इंपॉर्टेंट ये बनती है आपकी पुस्तक, आपका जिला पूछ सकते हैं कौन से जिले में होता है, ये विभाग पूछा जा सकता है कि कौन से विभाग में होता है, क्योंकि रीट के एग्जाम में तो शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इंदिरा गांधी आपके पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर के अंदर आपका ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कितने जून को किया गया था? ये जून के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका 7वां क्वेश्चन, WSPS वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स यानी जो आपका वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप है 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इस प्रतियोगिता का आयोजन 28 मई से 6 जून तक दक्षिण कोरिया के चांगवोन में किया गया। कहाँ पर? चांगवोन, दक्षिण कोरिया। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। कहाँ पर किया गया था? आपका दक्षिण कोरिया में किया गया था। और दक्षिण कोरिया कौन से स्थान पर किया गया था? आपके चांगवोन में किया गया था। और कब किया गया था? आपका 28 मई से 6 जून के बीच। ठीक है, याद करना क्योंकि आजकल आपके स्पोर्ट्स के ऐसे क्यूट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं बात करिए आपका जो रुद्रास खंडेलवाल है ने P1 मेंस जो आपके P1 मेंस 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल जो आपका SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। बिल्कुल राइट। कौन सी जीता? आपका स्वर्ण पदक आपकी SH1 स्पर्धा के अंदर। यह पूछा जा सकता है कि रुद्रास खंडेलवाल का खेल कौन सा आपका? तो आपके शूटिंग से संबंधित है। किनसे संबंधित है? आपकी शूटिंग से। और इन्होंने कौन सी आपकी P1 मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल है ना, इसमें कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। और कौन सा स्थान, स्कोर कितना रहा इसमें आपका? स्कोर की बात करें तो स्कोर की बात करें 236.3 कितना रहा आपका? 236.3 अंक। याद करना क्योंकि इंपॉर्टेंट बनते हैं। और किन को हराया था इन्होंने? रुद्रास ने हराया। पराजित किसको किया? पराजित किया था आपके रुद्रास ने। बात करें तो पराजित किसको किया? पराजित किया था इन्होंने आपके मनीष नरवाल को। किसको किया था? आपके मनीष नरवाल को। तो ये पूछा जाएगा कि मनीष नरवाल को पराजित करके स्वर्ण पदक जो आपके रुद्रास खंडेलवाल ने जीता वो कौन सी जो मेंस P1 मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता, तो उनका स्कोर क्या था? तो स्कोर याद करना आपका 236.3 अंक। कौन सा आपका? 236.3 अंक रुद्रास खंडेलवाल का। ठीक है, फिर देखो वापस रुद्रास खंडेलवाल ने P5 मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडर्ड SH1 स्पर्धा में रजत पदक जीता। बिल्कुल राइट, ये भी है, रजत पदक जीता था। और इसमें स्कोर आता है आपका 362.6 अंक। ठीक है, कितना रहता है इसमें रहता है स्कोर। अब बात करें हम रजत पदक, इसमें रहता है आपके 362.6 अंक। ठीक है, वही आपकी बात करें मोना अग्रवाल ने R2 वुमेन्स 10 मीटर राइफल्स स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक। देखो मोना अग्रवाल ने स्वर्ण पदक नहीं जीता। कौन सा पदक जीता था? आपके रजत पदक जीता था। और तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा। तो मैं पूछा तो कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, दूसरा, तीसरा सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके रुद्रास है, रुद्रास ने इस टूर्नामेंट में कुल 5 पदक जीते थे। रुद्रास ने इस टूर्नामेंट में कुल पदक बात करें, कुल पदक की बात करें तो कितने जीते थे? आपके 5 पदक जीते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, देश में पहली बार पोटास खनन की नीलामी कब शुरू की? देश में पहली बार आपकी पोटास खनन की नीलामी शुरू हुई है, वो कब की गई? 26 जनवरी 2025 को, 15 फरवरी 2024 को, 28 जनवरी 2025 को, 1 मार्च 2025 को। तो ये शुरू की गई थी आपकी 28 जनवरी 2025 को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से आपके जो चरण कौन सा था? आपका 5वां चरण था नीलामी का। 15 में से 10 ब्लॉक की निर्माण हुई। इसमें 10 ब्लॉक की निर्माण हुई, जो आपकी नीलामी हुई 10 ब्लॉक की नीलामी। इसमें राजस्थान के कितने थे? आपके राजस्थान के थे 2। याद करना आपके राजस्थान कितने थे? आपके 2। 2 कौन से थे आपके? ये तो था आपका झंडा वाली सतीपुरा। ठीक है, और दूसरा कौन सा था आपका? जो आपके जोरकिन सतीपुरा खुंजा। ये 2 पोटास के भंडार थे जो राजस्थान के थे। कौन से के कहाँ के थे? आपके राजस्थान के थे, जो इस नीलामी में हुई आपके 28 जनवरी 2025 को। याद रखना अब तक जो आपके 55 जो महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक्स थे उनमें से 34 ब्लॉक की सफलतापूर्वक नीलामी हो चुकी है। कुल कितने थे आपके? कुल थे आपके 55 खनिज ब्लॉक। इन 55 में से 34 ब्लॉक्स की जो नीलामी है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, 5 चरणों के अंदर। कितने चरणों के अंदर? 5 चरणों के अंदर। ये पूछेगी कितने चरणों में नीलामी हुई? 5 चरणों में ये नीलामी हुई है। ठीक है, राजस्थान के 2 थे आपके, झंडावाली सतीपुरा और जोरकिन सतीपुरा खुंजा। याद करना। और 28 जनवरी 2025 को पहली बार ये पोटास की नीलामी हुई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, यह हमें बताना है। तो सबसे पहले बात करें हम जो आपके साहित्य अकादमी
युवा पुरस्कार है, ये इस हुआ कब था, ये होता आपका 18 जून को। कब होता आपके 18 जून को ये आयोजित हुआ था, ठीक है। इसके अंदर आपके 23 लेखकों को कितने लेखकों को ये पुरस्कार मिलेगा आपका, 23 लेखकों को मिलेगा। कितने लेखकों को ये पुरस्कार मिलेगा आपका, 23 लेखकों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं, देखो वर्ष 2025 में डोंगरी भाषा के लिए युवा पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यहाँ पर देखो पहला कथन आपका असत्य हो जाए, क्यों, क्योंकि इसमें पहली बार डोंगरी भाषा सम्मिलित नहीं की गई। डोंगरी भाषा सम्मिलित नहीं है, ठीक है, ये याद करना, पहली बार आपकी डोंगरी भाषा इसमें सम्मिलित नहीं की गई है, ठीक है। अनंत री आंगणी, तो इसको थोड़ा गलत सही कर लेना आपका, इसका है आपका अंतस रे आंगणे। ये आपका पुस्तक के लिए आपके जो पुरस्कार दिया गया आपका, ये आपके पूनम चंद है आपका। कौन सा आपका, पूनम चंद गोदारा को युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया 2025 का बात करें तो इनकी ये आपकी 1992 में लिखी थी ये पुस्तक आपकी, उन्होंने 1992 को उनकी पुस्तक लिखी थी 1992 के अंदर। कौन सी आपकी, अंतश्री आंगणे, इनको आपका युवा साहित्य पुरस्कार मिला आपका, कौन सा आपका 2025 का, किनको आपकी पूनम चंद गोदारा को। तो ये आपका राइट हो जाएगा। इस पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 रुपये और ताम्रपत्र प्रदान किया गया, बिल्कुल राइट, एक ताम्रपत्र दिया जाता है और 50,000 रुपये दिए जाते हैं। राजस्थानी भाषा में गठित चयन समिति में डॉक्टर पुष्पा सोनोई सदस्य थी, बिल्कुल राइट। राजस्थानी भाषा के लिए जो गठित चयन समिति थी इसमें कुल कितने सदस्य थे आपकी, 3 सदस्य थे। यानी जोड़ी कितनी थी, 3। एक तो पुष्पा व्यास थे, 2 कौन से थे आपके, एक आपका आसाराम भार्गव और दूसरा कौन सा था आपका, कुंजन आचार्य। कौन आपके, कुंजन आचार्य, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें, और यहाँ से एक कूट बनता है आपका। तो यहाँ पर देखो कूट याद करवाने की कोशिश की, जो आपका साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है जो 18 जून को होता है, ये आपके राजस्थान की बात करें 2025 को, ये मिला आपकी पूनम चंद गोदारा को। इनकी कविता कौन सी थी, कविता थी आपकी अंतश्री आंगणे। कौन सी थी आपकी, अंतश्री आंगणे, ठीक है। और इनके लिए क्या किया, एक ताम्रपत्र प्रदान किया गया और 50,000 रुपये दिए गए, ठीक है। राजस्थानी भाषा के लिए 3 सदस्य की थी, उनके 3 सदस्य कौन से थे आपके, डॉक्टर पुष्पा विश्वई, आसाराम भार्गव और कुंजन आचार्य। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इस पहली बार इसमें डोंगरी भाषा सम्मिलित नहीं की गई है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस संस्करण की मेजबानी राजस्थान को पहली बार सौंपी गई, बिल्कुल राइट। संस्करण कौन सा आपका, 5वें संस्करण, कौन सा 5वें संस्करण की मेजबानी राजस्थान को सौंपी गई है, तो बिल्कुल राइट है, ठीक है। इन खेलों में 25 खेलों को सम्मिलित किया गया, बिल्कुल राइट। कितने खेलों को सम्मिलित किया गया, 25 खेलों को सम्मिलित किया गया। इन खेलों का आयोजन केवल स्वयं सिंह स्टेडियम और पूर्णिमा विश्वविद्यालय में किया जाएगा, नहीं। इन खेलों का आयोजन स्वयं सिंह स्टेडियम पूर्णिया में नहीं किया जाएगा। कुल स्टेडियम की बात करें तो 6 में किया जाएगा। कितने स्टेडियम में किया जाएगा आपका, 6 स्टेडियम में किया जाएगा। इन खेलों में 4,000 से अधिक एथलीट भाग लेंगे और जो 200 से अधिक विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करेंगे। कितने विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करेंगे आपके, 200 से अधिक। और कितने खिलाड़ी भाग लेंगे आपके, 4,000 भाग लेंगे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो आपका देखो तीसरा गलत है, बाकी आपके तीनों सही है। आपका 1, 2 और 4 सही है, तो 1, 2, 4 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम कल के रिवीजन क्वेश्चन, यानी कल पढ़ेगी प्रश्नों का रिवीजन करते हैं फास्ट। तो कल के रिवीजन प्रश्न कौन से हैं, देखिए आप। तो ये हमारे कल के प्रश्न थे। तो देखिए आपका पहला प्रश्न क्या था अपना, प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुभारंभ बूंदी जिले के लोहाली गांव से किसने प्रारंभ किया, तो किसने प्रारंभ किया था भाई, तो ये क्या था आपके ओम बिरला ने। किसने, ओम बिरला ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए आपका, निम्नलिखित कोटों के आधार पर बताया कि रालसा जो सर्जन सुरक्षा योजना के संबंध में कौन सा कोड सही है, यह पूछा गया था हमने। दूसरा क्वेश्चन, तो ये राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा प्रारंभ किया गई है, बिल्कुल राइट। इस योजना के अंतर्गत चयनित पंचायतों में जनवरी 2025 के बाद जन्मी बालिकाओं के लिए सर्जन सुरक्षा ID कार्ड प्रदान किया जाएगा, बिल्कुल राइट। उनके और साथ साथ 11-11 पेड़ लगाए जाएंगे। जो आपकी पंचायत है चयनित, इनमें 11-11 पेड़ लगाए जाएंगे। ये केवल शहरी क्षेत्र में लागू होगी, नहीं, ये आपके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। किनके लिए, आपके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका, 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट। तीसरा क्वेश्चन था आपका, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग संगम पोर्टल के पंजीकरणों में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर रहा, तो पहले स्थान पर। कौन से स्थान पर आपका, पहले स्थान पर रहा। राज्य स्तरीय समारोह कौन से जिले में, आपका जैसलमेर में। कौन से जिले में, जैसलमेर में। और अपनी ब्रांड एम्बेसडर कौन थी राजस्थान की, ब्रांड एम्बेसडर कौन थी भाई आपकी, सौम्या गुर्जर।
कौन थी आपकी? सौम्या गुर्जर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो आपके 22 मई को मनाया गया, राष्ट्रीय स्तर का समारोह उदयपुर में आयोजित किया गया, बिल्कुल राइट। इस आयोजन का विषय प्रकृति के साथ सामंजस्य तथा सतत विकास था, बिल्कुल राइट। इस अवसर पर नीति आयोग के सचिव नीति आपकी प्लास्टिक प्रदूषण का अंत विषय का अभियान किया, लेकिन नीति आयोग की नीति आपकी कौन सी थी? आपकी कौन से आयोग की ये सचिव थे? आपके जो वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। किनके थे? आपके वन व तथा जलवायु मंत्रालय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए और बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत कब हुई थी? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत कब हुई थी? आपकी 15 अप्रैल 2025 को, 1 जुलाई 2025 को, 24 जुलाई 2025 को, या 29 मार्च 2025 को? तो ये हुई थी आपकी 29 मार्च 2025। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6। बागिन ST2 राजमाता स्मारक कहाँ खोला गया? ये सरिस्का अभ्यारण्य अलवर के अंदर खोला गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कुसुम योजना के समय निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो कुसुम योजना के कंपोनेंट ए व कंपोनेंट सी के अंतर्गत राजस्थान में सौर ऊर्जा का लगभग 1000 मेगावाट से अधिक हो गया, बिल्कुल राइट। कंपोनेंट बी के अंतर्गत लगभग 1 लाख किसानों को कृषि पंपों का सौर ऊर्जा से जोड़ा गया, बिल्कुल राइट। कंपोनेंट सी के अंतर्गत राजस्थान की केंद्र सरकार द्वारा 2 लाख सोलर पंपों का अतिरिक्त आवंटन किया गया, बिल्कुल राइट। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। पूर्व IAS अधिकारी ललित के पवार को किस भूमिका में नियुक्त किया गया? तो इनका किया गया आपका जो आपकी PM की आर्थिक सलाहकार परिषद है का सदस्य, या आपके नीति आयोग का विशेष आमंत्रित सदस्य। तो कौन सा किया गया आपको? इनको नियुक्त किया गया आपके नीति आयोग के विशेष आमंत्रित सलाहकार के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान के जो आपके KR साहू है, इंटरनेशनल बिग अलायंस के मैंने बताया था भूपेंद्र यादव। PM आर्थिक सलाहकार परिषद के थे आपके गौरव वल्लभ। कौन थे आपके? गौरव वल्लभ। वैसे रिविजन करवा देता हूँ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 2025 में राजस्थानी भाषा के बाल साहित्य पुरस्कार चयनित समिति में कौन सम्मिलित नहीं थे? देखो आपके भोगीलाल पाटीदार नहीं थे, इनको आपको बाल साहित्य पुरस्कार मिला है, बाल साहित्य पुरस्कार मिला है इनको। नेक्स्ट देखिए अंतिम क्वेश्चन। 34वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रतियोगिता जयपुर के पूर्णिया विश्वविद्यालय में आयोजित की गई थी, बिल्कुल राइट। इस प्रतियोगिता में राजस्थान में कुल 24 पदक जीते, बिल्कुल राइट। SSB सशस्त्र सीमा बल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान नहीं किया था, कौन सा? तीसरा। और चौथा कथन दे रखा है आपका जो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, प्रतियोगिता कोई स्थान नहीं प्राप्त हुआ, नहीं, ये गलत है आपका। कौन सा स्थान प्राप्त होता है इनको? दूसरा। कौन सा स्थान प्राप्त होता है आपका? दूसरा स्थान प्राप्त होता। उपरोक्त में से कौन सा है कथन सही है? तो आपका पहला और दूसरा सही, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये थे अपने कल के क्वेश्चन, और पहले हमने 10 क्वेश्चन किए, वो आज के क्वेश्चन है। तो कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताना, थोड़ा स्पीड में किया ताकि आपका ज़्यादा टाइम न लगे और फास्ट हम थोड़ा सा कर सकें, ठीक है। 20 या 30 मिनट या 15-20 मिनट में कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए 20 मिनट की रोज क्लास हुए तो आपके लिए अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, यानी अच्छे लेवल के क्वेश्चन, अच्छे स्तर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। कमेंट में जरूर बताना, आगे क्या सुधार करना है वो भी कमेंट में बताना, ताकि अगली क्लास जो कल आई 10 कल क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण होंगे। कल आपके खेल से ज़्यादा संबंधित होंगे, क्योंकि योजनाएं आपकी पूरी हो चुकी है, व्यक्तित्व आपकी पूरी हो चुके हैं, ठीक है। कार्यक्रम के दो कार्यक्रम बच्चे हैं आपके, इसके अलावा फिर आपके स्पोर्ट्स के बच्चे, आपकी जितनी प्रतियोगिता होगी वो होंगे, और आपके विविध में से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है दोस्तों। देखेंगे कल के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और ही शानदार होंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।